बीते दिनों भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिल्ली में एक सेरोलॉजिकल सर्वे करवाया। इस सेरोलॉजिकल सर्वे में तकरीबन 21,000 लोगों का रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करवाया गया था, जिनमें 23% लोगों में आईजीजी एंटीबॉडी पाई गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 23% लोग थे, ये कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 21 जुलाई को कोविड-19 डायग्नोसिस के लिए भारत में एक और तरह के टेस्ट को मान्यता दे दी। ये टेस्ट है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट से पहले कोविड-19 के डायग्नोसिस के लिए भारत में आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट और सीबीनेट जैसे टेस्टों को मान्यता प्राप्त थी। अब सवाल ये उठता है कि इस एक महामारी के डायग्नोसिस के लिए इतने तरह के टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं? क्या खास है इन टेस्ट्स में? क्या है इनकी लिमिटेशंस? ये टेस्ट कैसे होते हैं और ये टेस्ट होते कहाँ हैं? दुनिया भर के हेल्थ प्रोफेशनल्स की माने तो जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक इस बीमारी से लड़ने का बस एक ही तरीका है। Test, test, test. You must test and isolate. भारत भी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की स्ट्रैटेजी से इस पैंडेमिक पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है। आईसीएमआर टेस्टिंग बढ़ाने के लिए लगातार जोर लगा रहा है। अभी पूरे इंडिया में 1316 आईसीएमआर सर्टिफाइड लैब्स रोजाना 4 लाख से भी ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या क्या टेस्टिंग अवेलेबल है और ये टेस्ट कैसे काम करते हैं, ये समझने के लिए आइए पहले समझते हैं वायरस के स्ट्रक्चर को। ये है SARS-CoV-2, एक नए तरीके का कोरोना वायरस। ये वायरस एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर का बना होता है जिसके अंदर रहता है आरएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल। सीडीसी के मुताबिक कोरोना वायरस के लिए 2 तरह के टेस्ट हैं। पहला वो टेस्ट जिससे करंट इन्फेक्शन के बारे में पता लगाया जा सके, और दूसरा वो टेस्ट जिससे पास्ट इन्फेक्शंस के बारे में पता लगाया जा सके। पहले तरीके के टेस्ट में करंट इन्फेक्शन यानी शरीर में मौजूदा वायरस पार्टिकल का पता लगता है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। वायरस की प्रोटीन को एंटीजन टेस्ट और आरएनए को आरटी-पीसीआर टेस्ट से चेक करते हैं। जो सबसे ज़रूरी और अहम टेस्ट है वो है आरटी-पीसीआर। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड का टेस्ट है। आरटी-पीसीआर टेस्ट में हम वायरस के आरएनए को ढूंढते हैं। सबसे पहले स्वैब की मदद से गले या नाक से सैंपल इकट्ठा किया जाता है। फिर उस स्वैब को वीटीएम मीडियम में डाला जाता है जहाँ की वो स्टोर होता है। फिर कुछ केमिकल की मदद से वायरस के आरएनए को उसकी प्रोटीन से अलग किया जाता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है। ये आरटी-पीसीआर का आरटी यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का पार्ट है। फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से इस एक डीएनए की करोड़ों कॉपियां बनाई जाती है, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं। अगर डीएनए नहीं बना तो इसका मतलब आप नेगेटिव हैं या फिर सैंपल नेगेटिव है। आरटी-पीसीआर टेस्ट में वायरस के एक आरएनए से डीएनए की करोड़ों कॉपियां बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल में एक भी वायरस की मौजूदगी टेस्ट को पॉजिटिव करने के लिए काफ़ी है। आरटी-पीसीआर टेस्ट की यही खासियत इस टेस्ट को सबसे एक्यूरेट बनाती है। आरटी-पीसीआर टेस्ट के अपने लिमिटेशंस होते हैं। ये काफ़ी समय लेता है और इसे करने के लिए खास तरह की लैब और ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स चाहिए। इतने बड़े पॉपुलेशन के टेस्ट करने के लिए ये लैब सफिशिएंट नहीं। यही कारण है कि लैब्स में टेस्ट करने के लिए सैंपल्स का बैकलॉग हो जाता है। ज़्यादा देर तक सैंपल स्टोर करने से सैंपल डिग्रेड हो सकता है, जिससे फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोफेशनल्स की माने तो सबसे बड़ा फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आने का कारण है गलत तरीके से पेशेंट का स्वैब सैंपल कलेक्ट करना। इस बात का पूरा ध्यान होना चाहिए कि सैंपल अच्छे से कलेक्ट किया जाए। ट्रू पीसीआर और सीबीनेट आरटी-पीसीआर का एक अल्टरनेटिव टेस्टिंग है जिसे अभी इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये आरटी-पीसीआर का एक मिनिएचर वर्जन है। इन टेस्ट के लिए किसी खास तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत नहीं होती। ये मशीन्स पोर्टेबल हैं। इसका मतलब भारत के दूर दराज वाले इलाकों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
यह टेस्ट भी डायरेक्ट टेस्ट है जो कि वायरस की प्रोटीन को स्वैब सैंपल से डिटेक्ट करता है। इस टेस्ट में स्वैब सैंपल को प्रेगनेंसी किट के जैसे दिखने वाली एक किट में डालते हैं और कुछ मिनटों में रिजल्ट्स आ जाता है। पर ये RT-PCR टेस्ट जैसा एक्यूरेट नहीं। RT-PCR टेस्ट में आरएनए से डीएनए की करोड़ों कॉपियां बनती हैं जो कि आसानी से डिटेक्ट हो सकती है, मगर अगर स्वैब में प्रोटीन या वायरस का लोड कम हो तो बहुत चांसेस है कि ये किट वायरस को डिटेक्ट ना कर पाए। यही कारण है कि एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट में फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब कि आप संक्रमित हैं लेकिन आपका टेस्ट नेगेटिव आया है। ICMR ने भारत में अभी एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट को मान्यता दे दी है। अगर इस टेस्ट में कोई नेगेटिव आता है तो उसका सैंपल RT-PCR या TrueNat से चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। एंटीबॉडी एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे शरीर में किसी बाहरी पार्टिकल से लड़ने के लिए बनती है। एंटीबॉडी टेस्ट में किसी की बॉडी के अंदर हम कोरोना वायरस के प्रेजेंस को ना चेक कर बॉडी की इम्यूनिटी को चेक करते हैं। इस टेस्ट में 2 तरह की एंटीबॉडी को चेक किया जाता है। पहला IgM जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के पहले वीक में बनना शुरू होती है और दूसरा IgG जो कि तीसरे वीक में बनना शुरू होती है। एंटीबॉडी टेस्ट किट भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट की तरह दिखती है। हम इसमें ब्लड का एक ड्रॉप डालते हैं जिससे रिजल्ट्स कुछ मिनटों में सामने आ जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। किसी खास पॉपुलेशन में कितने % लोग पॉजिटिव हैं ये जानने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अगर आप इस टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं तो यह ज़रूरी नहीं कि कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर हो सकता है कि आप कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हों। अभी हमें ये पता नहीं है कि एंटीबॉडी बनने के बाद ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में कितने देर तक रहती है। क्या ये एंटीबॉडी हमें सेकेंड इन्फेक्शन से बचा सकती है? अभी ये बात किसी स्टडी द्वारा कंफर्म होना बाकी है। RT-PCR के साथ साथ ये सारे टेस्ट सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहे। पूरी दुनिया में तेजी से ज़्यादा टेस्टिंग मुमकिन करने के लिए इन सारे टेस्टिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है या यूँ कहें कि फैल चुकी है कि इतने बड़े पॉपुलेशन के टेस्टिंग के लिए हम सिर्फ RT-PCR के भरोसे नहीं रह सकते। ज़्यादा से ज़्यादा जांच करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इन तमाम सारे टेस्ट्स की मदद लें। इस पहले वीडियो में इतना ही। मैं मोनालिसा। अभी हाल में मुझे कोरोना वायरस टेस्टिंग करने का मौका मिला तो मैंने सोचा अपना YouTube चैनल का पहला वीडियो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बनाऊं। कुछ पूछना हो या कुछ सजेस्ट करना हो तो आप मुझे कमेंट करें। शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।